नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम डी कोड। ठीक है। इस चैनल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझाया जाएगा वो है एनसीईआरटी। उसके साथ आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता है एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मेरा इस चैनल का जो उद्देश्य है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ न्यू चीज़ दे सकूं, मेरे पास जो नॉलेज है वो आपको दे सकूं। ठीक है। ये चैनल किस किस को देखना चाहिए? पहला चीज़, जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीएचएल का मतलब एसएससी में जो जो एग्ज़ाम लेते हैं वो तैयारी कर रहा है, और पीसीएस और यूपीएससी, इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैनल है। ठीक है। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इस चैनल में आपको क्या समझाऊंगा? पहली बात, मेरा एक कोर्स होगा पॉलिटी का, मतलब उस कोर्स में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो यूपीएससी से मतलब यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट को थीम वाइज समझाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद थीम बचाऊंगा। ठीक है। अगर आपको थीम पता होगा, थीम के बाद ही आप पीवाईक्यू कर पाओगे। और स्पेशली ये हिंदी मीडियम के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोर्स आपको समझ आएगा, आप हौली हौली वीडियो देखोगे, आपको समझ आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है। और कुछ स्टेप मैं फॉलो करूँगा, जिस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। आपको पता है ये यूपीएससी के क्वेश्चन थोड़े से अलग आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट बेस होते हैं। तो जब तक हम तैयारी अच्छे से ना करें तब तक हमें कोई समझ नहीं आता। ठीक है। ये आपको ही पता है। तो मेरा कुछ स्टेप है, उस स्टेप को मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको देखना, क्वेश्चन करके पीवाईक्यू करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कि स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप मेरा जो है, ये स्टेप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी पढ़ना है 6 क्लास से लेकर 12th तक। किसकी? पॉलिटी की, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी के बारे में पहले बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं हम। ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। देखो 80 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर पढ़ोगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खोजना है आपको, क्या है वो क्वेश्चन। उसके बाद पीवाईक्यू, ये मैं आपको इस चैनल में जरूर, मैं अपने चैनल में ये करवाऊंगा। ठीक है। लेकिन पहला स्टेप मेरा ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी कराऊं 6 क्लास से 12th क्लास तक। तो आप इस चैनल पे आए हो तो आपको कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो है, जिस वीडियो में आपको पॉलिटी का एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्लास 6 के आपके पास बुक होगा। ठीक है। कितने चैप्टर है पहले ये देखते हैं। चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आई थिंक 9 चैप्टर है ना। मैं आपको एक एक वीडियो में एक चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है। पहला चैप्टर है विभिन्नता की समझ, डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है। क्लास 1 है हमारा। और अच्छे से समझना, मतलब एंड में आप मुझे खुद कहोगे कमेंट करके कि पूरा चैप्टर समझ आया। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर है, ये किताब है आपके सामने, सब कुछ मैंने पीपीटी बनाया हुआ आप सबके लिए। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो नीचे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप उसमें ज्वाइन करके आप पीपीटी ले सकते हो। ठीक है। ये बुक है। ठीक है। पहला चैप्टर है विभिन्नता की समझ। फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो, इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्या समझाऊंगा पहले ये बताना चाहूंगा। ये समरी है पूरा वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको ये विभिन्नता के बारे में बताऊंगा, पहला चीज। उसके बाद विभिन्नता के लाभ बताऊंगा, मतलब विभिन्नता के लाभ क्या है। ठीक है। तीसरा चीज, विभिन्नता कितने तरह की हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वो आगे वीडियो में देखेंगे। भारत में विभिन्नता और विभिन्नता में एकता। ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बोलने में, लेकिन आपको समझना है, रिलैक्स होकर समझना है, भागना नहीं है। डाइवर्सिटी है, मतलब ध्यान से समझना है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा सैर हो, रुको, फिर देखो कि वीडियो समझ आता है कि नहीं आता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। अब देखो, मैं आपको जो लिखा है ये समझाने से पहले समझाना चाहता हूँ विभिन्नता क्या होता है। सिंपल सा चीज़ है,
कोई ये चीज है और कोई ये चीज है, ये दोनों थोड़ा सा अलग है, इसी को विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जो किताबों में दिया हो गया है मैं उसको पीपीटी में बना के रखा हूँ समझाने के लिए। विभिन्नता क्या है? लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाले भिन्नता को विभिन्नता कहते हैं। क्या चीज, वर्ड याद करो, धर्म, भाषा और खान पान, ये तीन चीजों पे जो अलग अलग चीज है ना, मतलब ये तीन चीजों अलग अलग है सबके, मतलब सबके धर्म अलग है, भाषा अलग है और खान पान अलग है। जो अलग चीज है ना उसी को विभिन्नता कहते हैं। समझ आया? कुछ ज्यादा टॉप मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। विभिन्नता सिंपल सी चीज है, धर्म, भाषा और खान पान के आधार पर जो अलग अलग चीजें हैं सबके अलग अलग है, उस भिन्नता को विभिन्नता कहते हैं। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है, एक आदमी किसी और धर्म को मानता है, दूसरा आदमी किसी अन्य धर्म को मानता है। मतलब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, सब अलग अलग धर्म के हैं, वो भी विभिन्नता है, अलग अलग है ना। ठीक है। तीसरा चीज है, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। देखो पहले तो खाना पीने की बात आ गई, ठीक है, उसके बाद भाषा के आधार पर विभिन्नता हो गई। ठीक है, मतलब यही बता रहा है। पहला हमने क्या देखा कि धर्म, भाषा और खान पान के आधार पर जो भिन्नता आती है उसको विभिन्नता कहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज बोल रहा है, एक आदमी किसी और धर्म को मानता है, दूसरा आदमी किसी और धर्म को मानता है, वो अलग है ना एक दूसरे से, उसी को विभिन्नता कहते हैं, डाइवर्सिटी उसी को कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई अलग अलग भाषा जो बोलता है वो भी तो अलग है एक दूसरे से, ठीक है, सिमिलर तो नहीं है ना। ठीक है, दो हो गए। तीसरा स्टार्ट करते हैं, चौथा। चौथा ये कहता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग में भी अलग अलग लोगों की उच्चारण अलग अलग किस्म की होती है। मतलब एक हिंदी लैंग्वेज ही है, ठीक है, उत्तर भारत मतलब यूपी के लोग अलग तरह बोलते हैं हिंदी को, हरियाणा के लोग थोड़ा सा अलग बोलते हैं, मध्य प्रदेश लोग थोड़ा सा अलग बोलते हैं। मतलब ये बोल रहा है भाषा तो एक ही है, लेकिन लोग अलग अलग उच्चारण करते हैं, अलग तरह से बोलते हैं उसको। ठीक है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में लोग हिंदी बोलते हैं। आपको पता है भारत में यहाँ पे ज़्यादातर लोग, उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, यहाँ के लोग अलग भाषा बोलते हैं, यहाँ पंजाबी बोलते हैं, सब लोग का अलग अलग भाषा है। ठीक है, ये बोल रहा है भिन्नता तो है ना, अलग तो है ना। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की हिंदी मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी से अलग है। मैंने आपको अभी भी बताया। डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है, ये चीज और ये चीज अलग अलग है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, सिंपल सा मतलब। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। लोगों के खान पान में भी विभिन्नता देखने को मिलता है। ये कैसा है? आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का खाना अलग है, हिमाचल का खाना अलग है, तमिलनाडु केरला का खाना अलग है। तो ये खाना अलग है नहीं सबका, अलग है तो भिन्नता है। ठीक है, कुछ लोग शाकाहारी भोजन खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी खाते हैं। ठीक है, वही तो भिन्न है, शाकाहारी लोग अलग खाते हैं, मांसाहारी लोग अलग खाते हैं, वो मांस सब खाते हैं, ये दोनों अलग है ना इस दूसरे से, वही भिन्नता हो गई। तो आज के बाद आपको कोई भी डाइवर्सिटी बोले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे सिंपल चीज क्या आना चाहिए? धर्म, भाषा और खान पान के आधार पर जो अलग चीजें हैं वो भिन्नता है, विभिन्नता है, सिंपल सा मतलब। ठीक है, आप क्लास 6 का जो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये जो मैंने बताया हुआ है ना आप सबके लिए, इतने मैथ किया हुआ है इसलिए क्योंकि आपको दिमाग में समझ आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको समझ आ जाएगा, और ऐसे समझोगे ना तो मेंस में क्वेश्चन लिख पाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वो तो होगा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, विभिन्नता के लाभ क्या है। अब देखो, मतलब धर्म अलग है, खाना अलग है, इसका कुछ तो लाभ होगा। क्या लाभ है? विभिन्नता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। अब जैसे कि मान लो एक ही तरह के लोग रहते हैं, तो उनका सबका खाना एक तरह का होगा, कपड़े एक तरह के होंगे, भाषा एक तरह के होंगे, लेकिन अलग अलग जो लोग रहते हैं उनका तो अलग अलग होगा ना, तो हमें अलग अलग चीजें मिलती है देखने के लिए भारत में, तो ये सब मजा आता है, अच्छा आता है, मतलब सब कुछ एक तो नहीं है ना। दूसरा, विभिन्नता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं यार ये लोग ऐसे सोचते हैं, ये लोग ऐसे, मतलब हम उस कनेक्शन बिल्ड करते हैं, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ज़्यादा, मतलब हम ज़्यादा चीज़ों को खोज सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, यदि विभिन्नता ना होती तो हमारा जीवन बोरिंग हो जाता, सही बात है। अब मान लो कोई देश है, ठीक है, उस देश में एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरह खाते हैं, तो आप कहीं पे भी चल जाओ आपको लगेगा यार यहाँ पे भी लोग ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे भी लगे रहते हैं। लेकिन अब भारत देखो, भारत में आप यहाँ पे जाओ, जम्मू कश्मीर अलग कपड़े पहनते हैं, तमिलनाडु सब में अलग कपड़े पहनते हैं, पंजाब में अलग है, मतलब
ये जो भारत है ना हमारा, भिन्नता है, इसका लाभ बहुत है। आप घूमने के लिए कहीं जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है यार हर जगह के लोग, खाना खाना पीना अलग है, कपड़े अलग हैं, हर चीज अलग है, उसका लाभ है ना। ठीक है, ये हो गया, दो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। पहला मतलब विभिन्नता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, ये समझ गए। दूसरा चीज हमने समझा कि विभिन्नता के लाभ क्या है, ये भी आपके दिमाग में समझ आ गया होगा अभी। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, ये जो विभिन्नता है इसके कारण क्या है। कारण का मतलब ये जो विभिन्नता है ये आया कैसे। इसके दो कारण है, एक भौगोलिक कारण है, ठीक है, दूसरा ऐतिहासिक कारण है। ठीक है, मतलब ये जो विभिन्नता आई है इसके दो कारण है, भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब भौगोलिक कारण क्या है, ध्यान समझ ली बात है अपना, ध्यान से। भौगोलिक कारण क्या है, हम क्या पहनते हैं, हमारे शक्ल कैसा है, हम क्या खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझना, यहाँ के लोग कुछ और खाते हैं और यहाँ के लोग कुछ और खाते हैं, आपको पता होगा ना। ठीक है, यहाँ के कपड़े भी अलग हैं, यहाँ थोड़े पतले कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी होती है। ठीक है, यहाँ ठंडे कपड़े पहनते हैं, तो ये क्या बोला गया, क्या पहनते हैं, हमारा शक्ल। यहाँ पे आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ के लोग के थोड़े से, आपको पता ही, कलर थोड़े से डार्क होते हैं, और यहाँ के लोग थोड़ा सा मतलब गर्मी ज़्यादा ठंडी चीज़ खाते हैं, यहाँ गर्म चीज़ खाते हैं। समझ आ गया, भौगोलिक कारण है ना, भौगोलिक, ये भौगोलिक कारण है। ठीक है, पहला कारण मत समझ आ गया दिमाग में, मतलब कुछ समझना है, क्वेश्चन तभी समझ, जब ये पढ़ोगे अच्छे से तभी समझ आएगा। फिर से वीडियो देखना अगर नहीं समझ आए तो। ठीक है, पहला कारण होगा भौगोलिक में, पहला कारण क्या होगा। ठीक है, दूसरा चीज हो गया, भारत में भौगोलिक विभिन्नता बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि ये एरिया जो है ना, यहाँ पे अलग भूगोल, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे तो और अलग है, तो हमारी जो भौगोलिक विभिन्नता है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीसरा, अब यहाँ पे समझना अच्छे से, दक्षिण भारत की जलवायु बहुत गर्म होती है, इसलिए वहाँ के लोगों का रंग गहरा होता है। ठीक है, होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जलवायु ठंडी होने के कारण उनका रंग अलग होता है। यहाँ के लोग थोड़े से डार्क होते हैं, यहाँ के लोग डार्क नहीं होते हैं, सिंपल सी बात। डार्क क्यों होते हैं, भौगोलिक कारण है ना यार, ये भौगोलिक कारण है, और क्या है। भौगोलिक कारण क्या है, यहाँ के लोग जो रहेंगे वो डार्क हो जाएंगे, भाई यहाँ के लोग को यहाँ पे भेज दो, ये भी डार्क हो जाएंगे। ये अभी ना हो डार्क, मतलब यहाँ के लोग अभी डार्क ना हो, लेकिन आने वाले समय तो डार्क होंगे ना यहाँ पे रहने वाले। ठीक है, तो पहली बात, भौगोलिक कारण बहुत बड़ा है। ठीक है, तो तीसरा कारण हमने देखा, भौगोलिक कारण में क्या है, एक एक ये हो गया, क्या कपड़े पहनते हैं, भौगोलिक कारण बहुत ज्यादा है हमारे में। भौगोलिक कारण क्यों है, मतलब जलवायु कारण होता है। ठीक है, अब ऐतिहासिक कारण देखते हैं। ऐतिहासिक मतलब भविष्य में, मतलब पास्ट में क्या हुआ था वो है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश चीजें अलग अलग देशों से आई हैं, जैसे आलू और टमाटर। अब थोड़ा सा ध्यान से लिखना, जो बाहर के लोग आए थे ना हमारे देश में जो बाहर के लोग आए थे व्यापार करने के लिए, वो कुछ ना कुछ हमें दे के गए हैं। ठीक है, अब उसका यूज हमने करना शुरू कर दिया, तो इम्पैक्ट तो पड़ा ना उनका। टमाटर हो गया, आलू हो गया, वो बाहर से लेके आए थे, खाने पीने में हमने इनका इम्पैक्ट तो पड़ा ना खाने पीने में हमारा। तो ये हो गया, पहला कारण तो हो गया, बाहर के लोग जो आए, अधिकांश चीजें हमने बाहर से अडॉप्ट की। ठीक है, आदिकाल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, साथ ही वहीं 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 के खाना पीना, पोशाक और संस्कृति, धर्म आदि लेके आते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो आप विदेश गए, आपने वहां पर देखा कुछ अच्छा खाना देखा, आपको पसंद आया कि इतना बढ़िया खाना कैसे बनाते हैं, आपने देख लिया कैसे बनाते हैं, वो आके अपने भारत में बनाना शुरू कर दिया, भारत के लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो आप बाहर गए घूमने के लिए, वहां से आपने खाना पीना पोशाक आदि सीख के आए, भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब कि जब हम बाहर जाते हैं या बाहर के लोग कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, कुछ नया चीज देख के आते हैं, तो उनको वो पसंद आता है, वो ले आते हैं इंडिया, आसपास लोगों को बताते हैं, उनको भी पसंद आता है। मतलब कहने का मतलब है, पहले के लोग कहीं जाते थे बाहर, या बाहर के लोग भारत आते थे, उनका इम्पैक्ट हमारे हमारे विभिन्नता पे पड़ता है। ठीक है, हो गया, तीन चीजें होगी। चौथी चीज, भारत में विभिन्नता। ठीक है, भारत विभिन्नता वाला देश है, कैसा देश है, हमारे भाषा मतलब आगे चल के देखेंगे कैसा है। ठीक है, भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, आपको पता है कितने सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कितने सारे धर्म है। ठीक है, अलग अलग दो धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्नता है ना ये। धर्म अलग अलग, तो उनके रीति रिवाज अलग है, खाना पीना अलग है, त्योहार अलग है, सभी धर्म के अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबकी चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग हैं, भिन्नता तो है ना। और देखो, भारत में विभिन्नता कैसी है, अब ये देखो तो ध्यान समझना,
खाना पीना तो अलग है। भारत में 1600 से अधिक भाषा बोली जाती है। इमेजिन करो, 1600 से अधिक भाषा बोली जाती है, सोचो। और भारत में 100 से अधिक नृत्य पाए जाते हैं, डांस। तो विभिन्नता तो है ना। पहली बात, हमारा देश बहुत बड़ा विभिन्नता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, खाना पीना अलग है, सब कुछ। जो धर्म के लोग रहते हैं उनका रीति रिवाज अलग है, खाना पीना अलग है, त्योहार अलग है, ठीक है। भारत में 1600 से अधिक भाषा बोली जाती है। भारत में 100 से अधिक नृत्य पाए जाते हैं, ठीक है। कोई समझ आ गया होगा। देखो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है ये चीज़ आप पढ़ पाए होंगे? कभी नहीं। क्योंकि ये चीज़ ना वो 2-3 बार पढ़ने के बाद आता है, और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा मेंस में। अगर आप यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका समझ विकसित होगा इससे, ठीक है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, लोगों को शेयर जरूर करना, कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करना आप, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। विभिन्नता में एकता, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, सबसे पहले अनेकता में एकता का इस्तेमाल किया, ठीक है। उन्होंने ही कहा था अनेकता में एकता। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेज लोग थे। इनको लगाया भारत ना अलग अलग बटा हुआ है, इतने सारे भाषाएं एक दूसरे से अलग है। कहाँ है, इनको फूट डालो, अलग रखो, मतलब इन सबसे बांट के रखो। लेकिन इनको नहीं पता था ये भारत के लोग सब इकट्ठे हैं, सबने मिलकर इसको भगाया अंग्रेजों को, ठीक है। सबने अंग्रेजों को भारत से भगाया। और हमारी ताकत क्या है? ये विभिन्नता में एकता हमारी ताकत है, ठीक है। थोड़े एनसीईआरटी के कुछ चीज़ें मैंने लिया हुआ है आपको बताने के लिए, ताकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, आपको ऐसा लगे कि मैं आ गया फालतू का मैं बताने के लिए, ठीक है। अब देखो, भारत में विभिन्नता, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत विभिन्नताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, ठीक है। विभिन्नता का मतलब, ये जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने यह लिख दिया है, ठीक है। आप इसको नोट्स भी करते हो, नोट्स भी कर सकते हो, या चाहो तो आप पीपीटी देख लो, आपको पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो विभिन्नता क्या है, सिंपल सी आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है। विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग धर्म है, विभिन्नता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये भी थोड़ा सा मैंने आपके लिए रखा हुआ है। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। सिंपल बात है, अगर आप जम्मू कश्मीर गए हो तो वहाँ ठंड है, तो भाई वहाँ कपड़े अलग पहनोगे, ठीक है। जाता है, कुछ चीज़ें वो नई जगह से अपना लेते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें वो पुराने मतलब ढेरों पर ही चलते रहते हैं, मतलब कोई चीज़ नया सीख लेते हैं, कुछ पुराना रखते हैं, ठीक है। इसी तरह भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नई और पुराने का मिश्र होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति बढ़ती है। सिंपल बात है यार, भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो हम तो कुछ ना कुछ किसी न किसी का अडोप्ट तो करेंगे ना इनका, ठीक है। वही बता रही है, हम कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ अडोप्ट करके आते हैं, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा लाइन है, मैंने आपके लिए रखा है। गैर बराबरी का मतलब कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विभिन्नता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूदा असमानता है। अब थोड़ा सा ध्यान समझने, बहुत रूप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से। गरीबी और अमीरी विभिन्नता नहीं है, ये क्या है? ये एक चीज है जो बाद में आ सकती है। अगर कोई गरीब लोग हैं, कल पैसा कमा के अमीर हो सकता है, तो ये विभिन्नता थोड़ी है, ये असमानता है। ये समान है, विभिन्नता नहीं इसको बोलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान समझना, मतलब विभिन्नता और असमानता में बहुत फर्क है, ठीक है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको रख दिया इस पर, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, लास्ट चीज बचा हुआ है आपके लिए, मतलब 20 से 25 मिनट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। वीडियो 1-2 बार देखोगे समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। भारत में जो एकता है वो भारत कोई बाहर से थोपी चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विभिन्नता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है।
ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विभिन्नता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता विचार हमें दिया। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। आपका मेंस लिख रहे हो, आप में बहुत ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से चैप्टर एंड हो चुका है यहाँ पर। तो बस इतना मैं कहूँगा कि पीपीटी चाहिए तो आप वीडियो मतलब नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या समझाया मैं आपको फिर से बता देता हूँ सिंपल चीज़ों में। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखो, विभिन्नता क्या है ये बता दिया मैंने आपको, विभिन्नता के लाभ क्या है ये बता दिया, विभिन्नता के दो प्रकार के होते हैं ये बता दो, भारत में विभिन्नता क्या है। ठीक है, विभिन्नता में एकता क्या है। मतलब मुश्किल से एक दो तीन चार पाँच पाँच टॉपिक मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक बार बुक जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, ये एनसीईआरटी बुक है। फर्स्ट चैप्टर जरूर पढ़ना, उसके बाद वीडियो देखना, और वीडियो कम से कम यार कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करना। ये चैनल है ना हमारा, चैनल को लाइक भी जरूर करना, कम से कम यार 10 लोगों को शेयर जरूर करना। ये शेयर करोगे तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा आगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो क्या चीज़ मैं अपडेट करूँ, कुछ नया चीज़, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन उसके लिए सॉरी। और स्टार्टिंग किया हुआ है मैंने, और वीडियो पसंद है वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो आपको दूसरा चैप्टर में आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं उसके बाद। ठीक है, इस वीडियो के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या अपडेट चाहिए। ठीक है, और ये पीपीटी के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।